दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं डिटेल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। मैंने इससे पहले 3 ऐसे वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं जिनमें मैंने बिल्कुल ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात की। और अगर आपने उन 3 वीडियो को नहीं देखा है तो आप बिल्कुल पहले उन वीडियोस को देखें ताकि आपकी एक फाउंडेशन बन जाए। आपको जम्मू कश्मीर के हवाले से ये पता चले कि कौन सी डायनास्टी ने कहाँ से रूल किया, कब से रूल किया और कौन-कौन किस डायनास्टी के साथ वाबस्ता रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। और वो 3 वीडियोज़ हमने बिल्कुल बनाए थे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से। आज से एक लंबी सीरीज़ होने जा रही है जो डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की है। इसके हालांकि बहुत सारी वीडियोस बन जाएंगी। तो आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। तो आप बिल्कुल मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। इसमें हम बात करेंगे डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है, हम एंशियंट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम मिडीवल के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम मॉडर्न के बारे में बात करेंगे। हर कोई चीज़ जो भी एसएसबी हो, पीएससी हो या कोई और भी रिक्रूटिंग एजेंसी जो है, वो कोई भी सवाल जम्मू कश्मीर हिस्ट्री से पूछे तो बिल्कुल वो आप यहाँ से आज पढ़ सकेंगे। क्योंकि हम इस तरह कोशिश करेंगे आपको यहाँ पढ़ाने की कि कोई भी कसर बाकी नहीं रहेगी और कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप फिर हिस्ट्री से नहीं कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर की। हालांकि कुछ डायनास्टीज इसमें ऐसी है जिनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैक्सिमम डायनास्टी इसमें ऐसी है जिनके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास है और हम उनको पढ़ के कोई भी फिर सवाल कर सकते हैं। तो इससे बेहतर भी ये है कि अगर नोट्स आप बनाएं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, या अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को याद भी रखें तो ये भी आपके लिए बेहतर रहेगा। तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी होगी कि एंशियंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूजुअली हम शुरू करते हैं किससे? मौर्यन एम्पायर से। तो मौर्यन एम्पायर जो है उसमें आपको क्या क्या याद रखना होगा? सबसे पहली बात जो मौर्यन एम्पायर की है वो ये है कि अशोका इसी डायनास्टी से ताल्लुक रखते थे। ये पहली बात है। जो अशोका है, जो एक मशहूर सा बादशाह रहा है, वो इसी डायनास्टी के बिल्कुल थे। और अशोका जो है, अशोका द ग्रेट वाज एन इंडियन एम्पायर ऑफ द मौर्यन डायनास्टी who ruled almost the entire Indian subcontinent including कश्मीर। अब ये जो मुगल एम्पायर का बादशाह अशोका है, उसने तकरीबन कहा जाता है कि उसने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे हुकूमत की है और उसने इतना ही नहीं बल्कि कश्मीर पे भी हुकूमत की है। और इस अशोका को हम अशोका द ग्रेट से भी जानते हैं। याद रखिएगा। अशोक, दरअसल यहाँ पे बात है कि अशोक जो था, ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इसका नाम आपने बिल्कुल सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो अब आपको बिल्कुल इसके बारे में जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है ये मैं अभी बता दूंगा, इसके बारे में आपको क्यों जानना जरूरी है। लेकिन फिलहाल आप ये याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द ग्रैंड फादर ऑफ अशोका, जिसके बारे में हमने अभी बात की है कि वो मौर्यन एम्पायर से बिलोंग करते थे। वो मौर्यन एम्पायर के एक रूलर थे। तो अशोका वॉज अ ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ये हम बाद में बात करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, आगे हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द reign ऑफ अशोका, कश्मीर बिकेम ए पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर। याद रखने की बात यह है कि अशोका के पहले कश्मीर मौर्यन एम्पायर का हिस्सा नहीं था। लेकिन जब अशोका ने हुकूमत संभाली है तो वो बन गए हैं, कश्मीर फिर एक हिस्सा बन गया है किसका? मौर्यन एम्पायर का। तो टिल देन इट वाज कश्मीर वाज नॉट द पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर। Ashoka the Great, ruler of modern empire, founded the old city of Pendrath। अशोक ने जो पैंद्रठन उसने फाउंड किया है, जिसको आज हम श्रीनगर के नाम से भी जानते हैं,
तो इसका क्रेडिट जो है, पैन दर्शन का क्रेडिट जो है वो किसको जाता है? अशोका को ही जाता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब अशोका के दौर में क्या हुआ, उसने काफी ज्यादा स्तूपास बनाए, श्राइन्स बनाए। कहाँ पे? श्रीनगर में। तो अब जब अशोका की डेथ हुई है, उसके बेटे ने फिर हुकूमत संभाली, जिसका नाम क्या था? जलूका। अब जलूका जब वो मर गए तो उसके बेटे ने हुकूमत संभाली है, जिसका नाम था दामोदर। याद रखिएगा। तो preach the faith of Buddhism in the valley. अशोका अपॉइंटेड मजहन टिका क्या था? ये मजहन टिका एक बुद्धिस्ट मिशनरी था, जो उसने उसको अपॉइंट किया है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बुद्धिज्म फैलाए, किसमें? कश्मीर में। तो ह्यून के मुताबिक जब अशोका ने कश्मीर में बुद्धिज्म फैलाया है, तो ह्यून के मुताबिक 500 monks arrived to Kashmir and they settled there. तो यहाँ पे जो अहम बात मैंने आपको अभी बतानी है वो है कि चंद्रगुप्ता मौर्य कौन था। असल में चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। ये देखिए, ये पॉइंट देखिए आप, इसको आप, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ इधर। अशोका was a grandson of the founder of Mauryan dynasty, मौर्यन डायनेस्टी, चंद्रगुप्ता मौर्य। यानी मतलब ये है कि चंद्रगुप्ता मौर्य जो है उसको किसने फाउंड किया है? तो चंद्रगुप्ता मौर्य ने फाउंड किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके हवाले से? मौर्यन एम्पायर के हवाले से। तो मुझे लगता है कि मौर्यन एम्पायर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन स्टिल सम पॉइंट्स आर देयर दैट यू नीड टू रिमेंबर वेरी वेल। फर्स्ट पॉइंट इज कि अशोका जो है उनका ताल्लुक मौर्यन एम्पायर से था। दूसरा ये कि चंद्रगुप्ता मौर्य जो है वही इसके फाउंडर है। और तीसरा पॉइंट ये है कि अशोका के दौर में ही बुद्धिज्म कहाँ पे गालिब हो गया है? कश्मीर में। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ज्यादा याद रखने हैं, किसके हवाले से? मौर्यन एम्पायर के हवाले से। तो कुशन्स की अगर बात करें, मौर्यन एम्पायर के बाद यहाँ पे आता है कुशन एम्पायर। तो आफ्टर मॉडर्न कश्मीर वाज रूल्ड ओवर बाय कुशन्स। तो कलहन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कलहन अकाउंट ऑफ तुरुष्का किंग्स, these three rulers were Hushka, established a town of Hushkapur, Jushka established a town of Jushkapur, and Kanishka established a town of Kanishkapur. तो याद रखने की बात ये है कि आफ्टर मौर्यन कश्मीर was ruled over by Kushans, and the three main important rulers of Kushan dynasty were हुश्का, जुश्का एंड कॉनिष्का। तो इन तीनों ने अपने अपने मुताबिक अपना अपना एक टाउन फाउंड किया है। अगर हम जुश्का की बात करें तो, अगर हम जुश्का की बात करें तो जुश्कापुर, अगर हम कानिष्का की बात करें तो कानिष्कापुर, और अगर हम हुश्का की बात करें तो हुश्कापुर, याद रखिएगा। तो कानिष्का जो है उन्होंने यहाँ से यहाँ तक रूल किया है, और उसने काफी सारे टेम्पल्स और विहार्स जो है वो बनाए हैं, कहाँ पे? कश्मीर में। तो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस ये इंपॉर्टेंट ज्यादा, ये वाला पॉइंट जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये आपसे नहीं छूटना चाहिए, याद रखिएगा ये वाला पॉइंट। According to historian, the fourth Buddhist council was held by Kanishka at Kundalwan, Harvan in Kashmir, which was headed by Vasumitra. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसमें? कुशन एम्पायर में। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो किस डायनास्टी में हुई है? तो कुशन डायनास्टी में हुई है। और वो किसने करवाई है? कानिष्का ने करवाई। कहाँ पे करवाई? कुंडल में कर। एंड हु वाज द हेड ऑफ दिस काउंसिल? वासुमित्रा वाज द हेड ऑफ दिस काउंसिल, यानी दिस काउंसिल वाज हेडेड बाय वासुमित्रा। और याद रखिएगा, ये जो हेड, ये जो क्या कहते हैं इसको कि बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई है, इस बुद्धिस्ट काउंसिल में जो बुद्धिज्म था वो डिवाइड हो गया है। वो डिवाइड हो गया है दो में, महायाना एंड हिनायाना। ये दो पॉइंट्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें कहते हैं कि अश्वघोष ने इसमें हिस्सा लिया है,
नागार्जुना ने इस काउंसिल में बुद्धिस्ट काउंसिल में हिस्सा लिया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है कि बुद्धिस्ट वाज डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स, यानी बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स, महायाना एंड हिनायाना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है। तो अब हम यहाँ से डिटेल वाले जो सच में डिटेल हिस्ट्री यहाँ से है, वो है कारकोटा डायनास्टी, जिसके बारे में हमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल हो रही है। देखिए, कारको पहले हमें याद रखना होगा कि कारकोटा डायनास्टी ने कहाँ से कहाँ तक रूल किया, इसके बारे में हमारा यहाँ बिल्कुल क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है कि कारकोटा डायनास्टी ने कहाँ से कहाँ तक रूल किया है, याद रखिएगा। So now who was the founder of this Karkoda dynasty? This dynasty was founded by Durlavardhana. याद रखिएगा, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको कारकोटा डायनास्टी का जो टाइम है, टाइम पीरियड है, वो याद रखना होगा। एंड द सेकंड पॉइंट इज कि हु वाज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनास्टी। हालांकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन के शिकार होते हैं। वो ये समझते हैं कि ललित दतिया वाज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनास्टी, विच इज नॉट द करेक्ट आंसर। The correct answer is Durlavardhana was the real founder of Karkoda dynasty that lasted from 625 to 855. So during the reign of Durlavardhana, the Chinese pilgrim Huan visited Kashmir and stayed here for nearly 2 years and studied Sanskrit and Hindi scriptures from learned scholars. याद रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या बनता है एग्जामिनेशन के हवाले से कि एक तो कारकोटा डायनास्टी के दौरान ही ह्यून जंग कश्मीर में आए हैं, या ये भी कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दुर्लभवर्धना ह्यून जंग जो है वो चाइना से कहाँ आए हैं, इधर कश्मीर आए हैं, याद रखिएगा। तो अब मसला यह है कि अगर जो दुर्लभवर्धना इसका रियल फाउंडर था, लेकिन फिर भी दुर्लभवर्धना का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है जितना इस डायनास्टी में और ललित आदित्य का रहा है। ललित आदित्य जो है, ही इज considered as the greatest ruler of Kalkutta dynasty and he ruled from 724 till 760। ये भी आपको याद रखना होगा, ये मैं थोड़ा हाईलाइट करूंगा यहाँ पे कि ललित आदित्य का जो रूल रहा है, ये रखिए याद आप, 724 till 760। तो ललिता दतिया को अपने कारनामों के बुनियाद पर समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ललिता दतिया जो है अपने कारनामों के बिना पे उसको समुद्रगुप्ता भी, समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। उसको अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, क्योंकि उसने वो कनकिर किए थे बहुत से रीजन एशिया के, मसलन कश्मीर किया, ये पंजाब, कनौज, तिब्बत, लद्दाख, आ, बदख्शन, ईरान, बिहार, तो इतने सारे उसने इलाके जो है वो कनकियर थे, जिसकी बुनियाद पे उसको फिर अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर का लकब भी हासिल हुआ है। तो उसकी विक्ट्री जो है वो हर साल मनाई जाती थी, क्योंकि उसने इतने कारनामे किए थे, और खुसूसन उसकी जो कैपिटल सिटी थी जो उसने बनाई थी, स्टिया प्लेजर जिसको कहते हैं, वो थी परिहसपुरा। परिहसपुरा उसने बनाई थी एक कैपिटल सिटी अपने दौर की, जो बिल्कुल खीर भवानी के श्राइन के बिल्कुल करीब पड़ती है। तो उसने भी काफी टेम्पल्स बनाए हैं यहाँ पे कश्मीर में, और जो उनका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो उनका टेम्पल है, मशहूर जो है, वो है मार्टन सन टेम्पल, जो मटन करी वहाँ पे है। तो यहाँ मैं चाहूंगा कि उसकी मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। ये बिल्कुल मार्टन सन टेम्पल की तस्वीर है जो आप मेरे सामने देख सकते हैं। ये वो तस्वीर है जो ललित दतिया ने वो मार्टन सन टेम्पल बनाया था अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ऑन मटन करीवास। तो हालांकि अभी ये उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, अभी ये रूइंस में है, मगर ये बनाया था किसने, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ललिता दतिया ने बनाया था इसको। तो ये हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्टन सन टेम्पल जो है ये पूछा गया था, स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया था इस हवाले से कि मार्टन सन टेम्पल जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। द अदर ग्रेट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वाज जया दिता। तो उसके डेथ के बाद कारकोटा डायनास्टी जो है वो ग्रेजुअली फिर डिक्लाइन की ओर चली गई।
वो डिक्लाइन की ओर यानी उसका जो 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 मजबूती ललित द्वितीय ने खड़ा की थी, तो दैट स्लोली बिगिन टू डिक्लाइन एज ही बिगेन टू रूल ओवर कश्मीर। तो उसके साथ ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे हासिल की है किसके बारे में, कारकोट डायनास्टी के बारे में। लेकिन अब हम बात करेंगे असल में कि ललित द्वितीय अगरचे इतना ग्रेट और ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है, तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो आपको याद रखना होगा, मैंने जो अभी लिखा है कि ही वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर ऑफ कारकोटा, ये हाँ कारकोटा डायनास्टी याद रखिएगा। सम ऑफ द मेन कॉन्क्वेस्ट्स ही मेड वेयर अप टू बंगाल दैट मेड कश्मीर द मोस्ट पावरफुल किंगडम, ये पॉइंट भी आपको याद रखना होगा। और उसके साथ साथ ये क्वेश्चन मैंने बोला अभी कि ये स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया था कि जो मॉर्टन सन टेम्पल है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं, मॉर्टन सन टेम्पल इन द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ टुडेज कश्मीर preserves the memory of King Lalita Ditya. Yeah, these details are described in the Raj Tarangi of Kashmir. तलहना ने भी इस मॉडर्न सन टेम्पल की जिक्र अपने किताब में किया है। During his reign, he encouraged the developments in the field of art and architecture में उसने अपनी वो इंटरेस्ट दिखाई है। उसने अपनी कैपिटल परिहसपुर बनाई है, जहाँ पे कुछ टेम्पल्स भी उसने बनाए हैं। उसने उधर गोल्ड लगाया है, सिल्वर लगाया है, कॉपर क्रॉस। तो ऑल दीज थिंग्स वर यूज्ड टू डेकोरेट दीज टेम्पल्स दैट ही बिल्ड एट परिहसपुरा। तो कारकुटा रूल जो है ये अपने पीक पे था जब ललित द्वितीय रूल कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो नहीं रहे फिर, तो जब ये इनकी डायनेस्टी कारकोटा डायनेस्टी बाकी रूलर्स के हाथ लगी, तो वो फिर इसको मजबूती से आगे नहीं बढ़ा पाए, जिसकी वजह से फिर ये स्कैटर हो गई और इसने अपने अपनी जो मजबूती इसकी थी वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो खत्म हुई है। The last they lost the glory of kingdom and the dynasty was replaced by उत्पाला dynasty। और याद रखिएगा, कारकोटा डायनास्टी जो है, जब चूंकि ये अपने पैरों पर फिर खड़ा नहीं रह सकी, तो फिर उत्पाला डायनास्टी आ रही आई है। उन्होंने फिर कारकोटा के बाद हुकूमत की है किस पर, कश्मीर पर। तो लेकिन याद रखिएगा कि जो ललित द्वितीय रहा है उसके पीरियड को यहाँ पे क्या कहा जाता है कि गोल्डन पीरियड यानी गोल्डन एज ऑफ कश्मीर, क्योंकि उसने आर्ट आर्किटेक्चर के हवाले से भी काफी वो मेहनत की थी। आर्ट एंड आर्किटेक्चर को उसने काफी आगे बढ़ाया था। तो अब हम आ रहे हैं मिडीवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। यहाँ पे सबसे पहली बात होती है उत्पाला डायनास्टी की। यहाँ तक 855 तक मैंने अभी बोला है कि 855 तक हुकूमत की है कारकोटा ने। और 855 से अब बारी आ रही है किनकी, उत्पाला की। उत्पाला डायनास्टी ने शुरू किया है अपना रूल 855 से, कहाँ तक, 939 तक, याद रखिएगा। तो उत्पाला डायनास्टी कश्मीर की एक हिंदू डायनास्टी थी, जिन्होंने फिर इस कश्मीर पर रूल किया था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद रखना होगा, वो ये है कि अवंती वर्मन फाउंडेड उत्पाला डायनास्टी इन 855 यानी 855 ईस्वी में। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अपना ये अ, कदम जमाया है। उत्पाला डायनास्टी के तहत उन्होंने शुरू की है अपनी हुकूमत 855 में। ये तब हुआ है जब कारकोटा डायनास्टी का इख्तिताम हुआ है। कारकोटा डायनास्टी जब खत्म हुई है, तो तब जाके उत्पाला यहाँ पे आए हैं 855 में। और इनका जो इस डायनास्टी का जो फाउंडर रहा है वो है किंग अवंती वर्मन। ये भी आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना होगा। तो रीन ऑफ अवंती वर्मन की अगर बात की जाए, अवंती वर्मन ने खुद 855 से लेके 883 तक ही हुकूमत की है, ये भी याद रखिएगा आप। और अपने पीरियड के दौरान उसने 2 टेम्पल्स बनाए हैं अवंतीपुरा में। तो ये भी, तो उन टेम्पल्स के अलावा उसने एक सिटी फाउंड की है जिसको आज भी हम अवंतीपुरा के नाम से जानते हैं। तो इसका एक इंजीनियर था सुया, जिसको कहते थे, उसने सुया ने भी एक सिटी बनाई थी सुयापुर, तो जिसको आज प्रेजेंट डे में हम
सोपोर के नाम से जानते हैं। इन एडिशन टू दैट क्या हो गया, अवंतीपुर एंड सयापुर ड्यूरिंग द रेन many Hindu temples dedicated to both Vishnu and Shiva and Buddhist monasteries were built. तो इन्होंने काफी ज्यादा ज्यादा टेम्पल्स बनाए हैं अपने दौर में। याद रखिएगा ये उतना वैसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अवंतीपुर में जो टेम्पल्स अवंती वर्मन ने बनाए थे वो है अवंतीस्वरा एंड अवंतीस्वामी। ये दो टेम्पल्स एसएसबी ने एक बार पूछा था कि इन दो टेम्पल्स का नाम क्या है और ये दो टेम्पल्स किस को डेडिकेट हुए हैं, यानी इनका जो गॉड वहां पे है वो कौन है। ये आप देख सकते हैं विष्णु एंड शिवा। तो जब अवंती वर्मन का डेथ हुआ है तो ही वॉज सक्सीडेड बाई शंकरा वर्मन। 800 85 से लेके 902 तक फिर उसने हुकूमत की है। उसने कश्मीर को वापस अपनी पोजीशन पे लाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो एक अच्छा पॉलिटिकल मतलब वैरियर माना जाता था, लेकिन उसने ज्यादा तौर पर अपने आप को वार्स में एंगेज किया है, जिसकी वजह से वो फिर हुकूमत अच्छी तरह से नहीं कर पाए। लेकिन एक मसला है, ही लेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट गुजर इन पंजाब। ये आपको याद रखना होगा किसके हवाले से, आ, शंकरा वर्मन के हवाले से। तो अब हम जो इम्पोर्टेंट रूलर इस डायनास्टी का है अवंती वर्मन, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि अवंती वर्मन ने असल में क्या किया है। तो पहले हमने यही दिखा कि अवंती वर्मन ने उत्पाला डायनास्टी फाउंड किया है और वो इस डायनास्टी का स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है। ही टुक एक्शंस टू स्टेबलाइज द स्टेट एंड टू रिगेन द पावर। ही हैड कट द पावर्स ऑफ दमराज रूलर अरिस्टोक्रेट्स कॉजिंग इंटर। तो उसने क्या किया कि जो भी इस स्टेट के ये जो इस कश्मीर में प्रॉब्लम्स कर रहे थे उसने उनके वो जड़ें ही काट दी और उसने अपने मुताबिक इस अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग बनाया था। तो उसने इरिगेशन पे फोकस किया है। उसने जो रिवर वितस्ता जो रिवर है उसको उसने उसकी उसकी फ्लोइंग डायरेक्शन जो है वो भी थोड़ी चेंज कर दी है। यानी झीलम रिवर की मैं बात करता हूँ, ताकि कश्मीर जो है वो फ्लड से बच जाए। तो उसके दौर में काफी प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे हुई है, तरक्की हुई है, और उसके दौर में यहाँ पे काफी अमन भी अवेलेबल था, यानी इसीलिए वो लोग उनको काफी ज्यादा पसंद थे। तो ये जो आप यहाँ पे टेम्पल देखते हैं यही अवंतीपुरा का वो टेम्पल है, अवंत स्वामी एंड अवंतेश्वर टेम्पल। याद रखिएगा ये बिल्कुल नेशनल हाईवे पे ही है। अब उसके बाद शंकर वर्मन की अगर बात की जाए तो ये बेटा था किसका, अवंती वर्मन का। तो उसके आफ्टर हिज डेथ द स्टेट कम टू सिविल वार, came to civil war which later came into his fortune। ये वैसे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ही गेव अप द पीस पॉलिसी ऑफ हिज फादर एंड इन्वेडेड टू दरवा बिश्रा एंड डिफीटेड लॉर्ड अल्लाह। याद रखिएगा ये दो पॉइंट्स। तो वो 902 में फिर उनकी डेथ हुई है, क्योंकि उसने अपने आप को वॉर्स में एंगेज रखा, जिसकी वजह से फिर हुकूमत में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। उसने काफ़ी मिलिट्री ऑपरेशंस किए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। फिर उसने काफ़ी हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी कि वो अपने इस नुकसान को वापस कर सके। उसके लिए उसने काफ़ी टेम्पल्स को प्लंडर भी किया है, एक्सटॉर्शन किया है, लेकिन जो लॉस हुआ था वो उसको फिर वापस नहीं कर पाए। तो जिसकी वजह से फिर ये जो उनका रूल था ये खत्म हो गया, अवंती उत्पाला डायनास्टी का। तो उसके बाद यहाँ पे आया है ब्राह्मणिक रूल 939 से 948 तक। अब ये क्यों कम ही है, इसमें ज्यादा मतलब उतने साल क्यों नहीं है, क्योंकि जब उत्पाला डायनास्टी का फॉल हुआ है तो हिंदू कम्युनिटी के ब्राह्मण्स ने यहाँ पे हुकूमत जमाई। अब ब्राह्मण्स ने क्या किया, यहाँ पे एक याद रखना, आपको नाम याद रखना होगा आपको, यशकारा।
Council of Brahmanas placed Yasakara on the throne, यानी यशाकारा इस ब्राह्मणिक रूल के गद्दी पे उसको बिठाया गया है इन 939 में। उसने अच्छी हुकूमत शुरू की। उसने कश्मीर में पीस वापस लाया, अमन वापस लाया, और जो सिविल वार चल रहा था, जो स्टार्ट हुआ था उत्पाला डायनेस्टी में, उसने उसको एंड किया है। लेकिन मसला क्या हुआ, जब ये यशाकारा गद्दी से उतर आए, तो उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, संग्राम देवा 948 में किंग बन गए। लेकिन क्या हुआ कि जो संग्राम देवा था उसको अपने ही मिनिस्टर पर्वगुप्ता ने कत्ल कर दिया है, तो जिसकी वजह से ये ब्राह्मणिक रूल शॉर्ट टाइम में एंड हुआ है। हालांकि यशोकारा ने अच्छी हुकूमत शुरू की थी, लेकिन उसके उसने सिविल वॉर एंड किया था। उसने लोगों के मसाइल सुने हैं, अमन लाया है। लेकिन उसके बाद जब संग्राम देवा ने हुकूमत शुरू की थी 948, उसको अपने ही मिनिस्टर ने कत्ल कर दिया है, जिसका नाम था पर्वत गुप्ता। तो जिसकी वजह से फिर ये ब्राह्मणिक रूल शॉर्ट टाइम में एंड हुआ है। तो मुझे लगता है कि आज हम इतना ही बात करेंगे, ब्राह्मणिक रूल तक। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो मजीद इस डिटेल हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर के बारे में हम बात करेंगे। कल से इंशाल्लाह बात होगी गुप्ता डायनास्टी की, फिर हम बात करेंगे लोहारा की, फिर देवा की, इसी के आगे बढ़ेंगे शाह मीरी डायनास्टी की। तो अभी हमें बहुत सारे लेक्चर्स इसके होंगे, क्योंकि ये जितना ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे अवेलेबल होगी। लेकिन आज हम इतना ही ब्राह्मणिक रूल तक की बात करेंगे। तो आप मेरे साथ नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें भी बने रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।